ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का कैसे अप्लाई करें, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी रखने होंगे, जैसे कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, फिर घर का भू लगान रसीद, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एक पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर के साथ। ठीक है। और जो भी आपका रेसिडेंस, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपका रिसेंट का होगा, यानी कि इसी साल का होगा। ठीक है। तो और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा होता है, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका कुछ इस तरह से होगा, जिसको कैसे फिलअप करना है वो आपको लास्ट में बताएंगे। और ये कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम आपको दे देंगे, वहां जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है आरटीपीएस बिहार। जैसे ही आप आरटीपीएस बिहार आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपको आरटीपीएस का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इस पर सिंपली क्लिक करके आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो आप देखिए आपको कुछ इस तरह का आपको पेज आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखिएगा कि आपको लेफ्ट साइड में आपको सामान्य प्रशासन विभाग आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आपको आवासीय जाति है आपका सारा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। फिर आप 5वें नंबर पे आप देखिएगा तो आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ, यानी कि सेंट्रल लेवल का जो फॉर्म है ओबीसी का वो यहीं से भर आता है। तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा तो आपको अंचल स्तर पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आप देखिएगा जो आपका ओबीसी एनसीएल है जो आपका सेंट्रल लेवल पे यानी कि इंडिया लेवल पे, तो वो आपका फॉर्म जो है वो आपको खुलकर देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक एक डिटेल्स आपको अच्छे से भरना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आप ऊपर देख रहे हैं। फिर नेम सिलेक्ट कीजिएगा, फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो, फिर आप स्टेट चूज कर लीजिएगा, फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिएगा पटना, अनुमंडल पटना सिटी है तो पटना सिटी डाल दीजिएगा, ब्लॉक डाल दीजिएगा पटना सदर, पटना सिटी जो भी है। फिर विलेज, तो जो आपका विलेज का पूरा एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। फिर आपका वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड सब अच्छे से फिलअप करके फिर नीचे आइएगा। तो फिर स्थानीय निकाय का प्रकार, अगर आप नगर निगम में आते हो तो नगर निगम सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप ग्राम पंचायत में आते हो तो ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो आपका पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन चूज कर लीजिएगा। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस दोनों सेम है तो सेम ऐसे बफ कर लीजिएगा। कर लेने के बाद फिर आप नीचे देखिएगा आपको रिलीजन आपको चूज करने के लिए बोलेगा। तो रिलीजन जो भी आप हिंदू मुस्लिम जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ हिंदू सिलेक्ट किए चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे आप देखिएगा तो कास्ट, तो जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट को चूज कर लीजिएगा। फिर जो आपका सब कास्ट है वो सब कास्ट भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। कर ले, और जो आपका ऑक्यूपेशन है, स्टूडेंट है, प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में है, हाउसवाइफ है, जो भी है सिलेक्ट अपना कर लीजिएगा। फिर आप नीचे आएगा तो नेम ऑफ फादर, तो आपको यहाँ फादर का नाम टाइप करना होगा। आप यहाँ इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, आपको बगल में हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। फिर पिता का भी आपको जाति मांगते हैं यहाँ पर, तो अपना पिता का भी जाति सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेम ऑफ मदर, माँ का नाम आप डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर फोटो अपलोड कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा, आप सबसे नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा नौकरी से आए, तो नौकरी से अगर नहीं है तो 0 डाल दीजिएगा। व्यवसाय से आए हैं तो यहाँ 90,000 डाल दीजिएगा, जितना का आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो हमारा इनकम सर्टिफिकेट 90,000 का बना हुआ है, उसमें व्यवसाय से आय डाले हैं तो 90,000 हम सिलेक्ट कर लिए। फिर पेंशन से आय 0 है तो 0 डाल दिए, कृषि से आय 0 है तो 0 डाल दिए। फिर देखिएगा जो वार्षिक आय है वो हमारा ऑटोमेटिकली 90,000 रहेगा। फिर पूछेगा आपसे कि आप कर भुगतान करते हैं, तो यहाँ नहीं सिलेक्ट कर लीजिएगा। कर भुगतान वो 8 लाख 10 लाख के ऊपर जिसका रहता है वो कर भुगतान करते हैं, तो 90,000 में मैनेज है। तो थर्ड नंबर में देखिएगा फिर क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, तो नहीं। ठीक है, ये सब सिलेक्ट करके आप फिर नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप जो ऊपर चारों ऑप्शन देख रहे हैं रेड बॉक्स में वो सब सिलेक्ट कर लीजिएगा, चारों आपको अपलोड करना है। फिर कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट के बटन आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा आपका जो ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लेवल का जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है जो भी आप भरे वो यहाँ पे आपको देखने को सारा मिल जाएगा। जो भी आप डिटेल्स यहाँ फिलअप किए तो सारी डिटेल्स आपको अच्छे से मिला लेना है। नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कास्ट जो भी आप डिटेल्स भरे वो सब अच्छे से मिलाकर आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा आपको अटैच एनेक्सर का आपको बटन देखने को मिलेगा। तो आपको अटैच एनेक्सर का बटन क्लिक करना है। फिर जो आपका पांचों डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और आधार कार्ड सब आपको एक एक करके अपलोड करना है। तो आप देख सकते हो जो वहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है सेंट्रल लेवल का, भारत सरकार के प्रयोजनार्थ का, तो कुछ इस तरह से होता है। तो आपको एक एक करके आपको सारी डिटेल्स भर देना है। जैसे कि मैं, जो आपका नाम है वो अपना नाम डाल दीजिएगा। फिर जो आपके पापा का नाम, वो जो आपका पापा का नाम है वो पुत्र पुत्री के बाद डाल दीजिएगा। फिर जो गांव शहर जो आपका गांव का नाम है वो, फिर जो आपको पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा।
थाना डाल दीजिएगा, प्रखंड डाल दीजिएगा, अनुमंडल डाल दीजिएगा, जिला डाल दीजिएगा, राज्य डाल दीजिएगा। फिर मैं जो भी जाति से आप बिलोंग करते हो वो जाति यहाँ डाल दीजिएगा। फिर चौथे नंबर में माता पिता के वेतन से वार्षिक है, तो जो आपका वेतन से आय है तो डालिएगा, नहीं है तो 0 डाल दीजिएगा। फिर 5वें नंबर पे बिजनेस प्रोफेशन से आया तो जितना का आपका आय प्रमाण पत्र बना है वो उतना का आय प्रमाण मतलब आय डाल दीजिएगा। तो 1,20,000 का तो 1,20,000 डाल दिए। फिर नीचे स्थान, दिनांक और साइन यहाँ पे आपको करना होगा। करने के बाद फिर यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। जाति तो प्रेम कास्ट, प्रेम रेसिडेंस आप देख सकते हैं, हम सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। करने के बाद आपको सेव एंड एक्सेल के बटन में क्लिक करना है। सेव एंड एक्सेल बटन क्लिक कीजिएगा तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर फाइनली आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा जो आपका एनसीएल है, ओबीसी एनसीएल है जो आपका सेंट्रल लेवल पे, उसका आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली फिलअप हो गया है। उसका आपको रिसीविंग यहाँ आपको देखने को मिल गया है। तो इसको आपको डाउनलोड करके इसको आपको सेव करके अच्छे से रख लेना है। अगर आप कस्टमर का अप्लाई किए तो उसको आपको प्रिंट आउट करके दे देना है। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लेवल का आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही साइबर कैफे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।